में ज़रूरत है वही कलाम को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। राबाशी के ओ राबाशी के हालेलुया हालेलुया, शिंदारा खबा शीरे, तेरा शुक्र खुदा, सारा जलाल तुझे देते हैं खुदा। खुदावंद आज का कलाम फर्दन सबकी ज़िंदगियों के लिए हो खुदा। ओ खुदावंद तेरे नाम से ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाए खुदा, तेरे कलाम से ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाए, क्योंकि तेरा कलाम ज़िंदगी को तब्दील करने की ताकत रखता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सारा जलाल तुझे देते हैं खुदा, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है। हालेलुया हालेलुया, तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले ये सब कुछ मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। खुदावंद के अजीम जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर शाकिर अहमद और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया, और एक बार फिर हम इकट्ठे हुए। जिस तरह से आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो है मसाइल खड़े हुए हैं और हालात कुछ इस तरह से हैं कि हम इकट्ठे नहीं हो पाते। उसी वजह से हमारे चर्चेस भी बंद हैं, लेकिन खुदा के बंदा पास्टर आसिफ सैमुअल जिन्होंने इस सिलसिले को ऑनलाइन जारी रखा है, खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं उनकी सारी काविश के लिए। खुदा उनको ये हिम्मत देता है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया ताकि मैं खुदा उनका ज़िंदा पाक कलाम आपके साथ शेयर कर सकूँ। और ईमान रखता हूँ हमेशा की तरह जब हम खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम को सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो मेरा ईमान है कि हम बरकत पाते हैं। हालेलुया। खुदा उनका ज़िंदा पाक कलाम जो है वो ज़िंदगियों को तब्दील करने की ताकत और क़ुव्वत रखता है। बहुत सारे हमारे गैर मज़हब लोग जो क्रिश्चियन नहीं है वो ये कहते हैं कि बाइबल मुक़द्दस तब्दील हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस तब्दील नहीं हुई, बल्कि बाइबल मुक़द्दस तब्दील करने की ताकत रखती है ज़िंदगियों को। हालेलुया। बाइबल मुक़द्दस को अगर आप एक दफ़ा ध्यान से पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी भी तब्दील हो जाएगी। हालेलुया। आप जान जाएंगे कि सच्चाई क्या है और आप उस पर अमल पैरा हो जाएंगे। प्रेज़ गॉड। और आज का जो हमारा मज़मून है वो है चिल्ड्रन टीचिंग के हवाले से। बेशक अभी आज जो हमारा फर्स्ट संडे है, एडवेंट का जो फर्स्ट संडे है, उसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि यीशु अल मसीह की विलादत के दिन जो हैं, अयाम, द डेज ऑफ द एडवेंट ऑलरेडी स्टार्टेड एंड दिस इज़ द फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट। सो वी आर टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग दिस संडे। प्रेज गॉड। आप करें। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो खुदावन का शुक्रिया अदा करते इस एडवेंट के लिए भी कि हम हमेशा की तरह बेशक SOP को हमें जो है मद्देनज़र रखना है, लेकिन उसके बावजूद हम क्या कहते हैं कि क्रिसमस को उसी जोश व खरोश के साथ सेलिब्रेट करेंगे। अभी खुदा के बंदा पास्टर आसिफ सैमुअल साहब बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग इस बात पर मुतनाज़ा हैं कि यीशु मसीह की जो पैदाइश है वो 25 दिसंबर को नहीं है, और दुनिया के अंदर बहुत सारे जो दूसरी कलीसियाएँ हैं वो और तारीख को इसको सेलिब्रेट करती हैं। लेकिन जो इसके ऊपर रिसर्च की गई है उसके मुताबिक, और रिसर्च बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक की गई है, उसके मुताबिक 99.9% जो है वो 25 दिसंबर ही, जब इसको जब पढ़ा जाता है, जब हम देखते हैं यीशु मसीह की पैदाइश, माँ मरियम को जब फरिश्ते का पैगाम आता है, तो ये सारी चीज़ें जब काउंट की जाती हैं, और चरवाहों को जब जो क्या कहते हैं कि मैसेज मिलता है, तो वो एक ईद के अयाम थे जिनको सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसके लिए तैयारी थी। तो सारी चीज़ें जब काउंट की जाती हैं तो उनके मुताबिक इसको रिसर्च के यही नतीजा अखज़ किया है कि 25 दिसंबर ही इसकी जो है करीब तरीन जो डेट है वो बनती है, इसलिए हम 25 तारीख को इसको सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया।
اور اس دفعہ بھی ہم پورے جوش کے ساتھ خدا کے فضل سے اس کو سیلیبریٹ کریں گے. لیکن اس کے باوجود میرے دل کے اندر بوجھ تھا اور میں نے خدا سے درخواست کی, ریکویسٹ کی. کافی دنوں سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر میسج ہونا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور وہ تربیت جو ہے خدا کے کلام کے مطابق ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. بچوں کی پرورش کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. میری بات دھیان سے سنیں, جتنے بھی آن لائن ہیں جو دیکھ رہے ہیں مجھے اور میری آواز کو سن رہے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں کی پرورش کرنا انتہائی مشکل کام ہے اور اس کو سمجھنا اس سے بھی مشکل کام ہے. کیونکہ جو اس کو سمجھتے ہیں وہی صحیح پرورش کر پائیں گے, لیکن جو کر رہے ہیں پرورش یا کریں گے پرورش وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے. میں اپنی ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ گواہی چھوٹی سی شیئر کرتا ہوں. میرا چھوٹا بیٹا جوشوا, جب اس کی پیدائش کے دن تھے تو میری وائف کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا جس دن ڈلیوری ہونی تھی. تو میرے 2 بچے میرے پاس تھے, جینٹ اینڈ جارڈن, اور میں کہ میں نے گیو اپ کر دیا. ایک دن کے اندر میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. میں نے کہا کہ مجھ سے ایئر فون لگوا لیں, بڑے بڑے ایئر فون لگوا لیں لیکن یہ بچے میرے سے دور لے جائیں, ان کو میں نہیں سنبھال سکتا. سو یہ بہت بڑا ایک کام ہے اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ورک. بچوں کو جو ہے سنبھالنا, ان کی پرورش کرنا. میں ساری ماؤں کو جو ہے سلام پیش کرتا ہوں کہ واقعی دس از ویری ڈیفیکلٹ ورک کہ جو آپ اپنے بچوں کو سنبھالتی ہیں, ان کی ٹیک کیئر کرتی ہیں. لیکن میرے عزیزو, آج کے اس دور کے اندر میں نے اس میسج کا, اس مضمون کا چناؤ کیوں کیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر کس طرح سے آئے دن جو اقلیتی بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو واقعات وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دن بہ دن وہ ان کی جو کیا کہتے ہیں کہ نمبر اوپر چلے جاتے جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے, اور خاص کر یہ مسائل جو ہیں وہ کرسچن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں. کرسچن بچیوں کے ساتھ خاص کر جو ہے یہ مسائل درپیش ہیں. ان کو جبرن ان کا مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے, جبرن ان کے ساتھ شادی کر لی جاتی ہے, کمسن بچیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج چوز کیا کہ میں جو ہے اس مضمون کے اوپر خدا کا کلام پیش کروں. اور میں نے دعا کی خدا کیا کہ خدا تو مجھے اس حوالے سے گائیڈ کر تاکہ تیرے کلام کی روشنی کے اندر تیرے لوگ اپنے بچوں کو جو ہے ان کی گائیڈنس کر سکیں, ان کو ٹیچ کر سکیں, ان کی پرورش کر سکیں, تاکہ بچے جو ہیں وہ ایسے مسائل سے بچ سکیں. ہاللیلویا. آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کے اندر, انسان کی زندگی کے اندر 3 مرحلے ہوتے ہیں, بچپن, جوانی اور بڑھاپا. اور آج ہم خدا کے کلام کی روشنی کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا کیا بتاتا ہے ہمیں کہ ان مراحل کے اندر ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے, کس طرح سے مینٹین کرنا ہے. اب چونکہ جب بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, اس وقت تک بچپن سے لے کے لڑک پن تک والدین کی ڈیوٹی ہوتی ہے, پیرنٹس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان کی پرورش کریں, ان کو ٹیچ کریں, ان کو سنبھالیں, ان کو بتائیں کہ کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے اور کلام کی روشنی کے اندر کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے. میرے عزیزوں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ خداوند کے آئین اپنے چھوٹے بچے کو بتائیں گے تو ضرور ہے کہ وہ ان پر بچپن سے ہی عمل پیرا ہو جائے گا. آئیں میرے ساتھ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے امثال کی کتاب ہم دیکھیں گے. امثال کی کتاب اس کا 22 باب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے. یسوع المسیح اپنی خدمت کے دوران بیان کرتے ہیں کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں کی ہے. ہاللیلویا. تو
जब बच्चा होता है वो बिल्कुल एक पौधे की तरह होता है। पौधा एक जब उगता है और अगर उसकी परवरिश ना की जाए, उस पौधे की उसकी छांट काट ना की जाए, तो उसकी डालियाँ किधर चली जाती हैं, ब्रांचेस किधर चली जाती हैं, उसका तना टेढ़ा हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि उसकी परवरिश नहीं की गई होती। इसी तरह से सेम जब हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है, हमारे बच्चे जो हैं, वो जब छोटा होता है एक पौधे की तरह, उसी तरह से सेम हमें उसकी परवरिश के लिए उसकी छांट काट करनी पड़ती है। उसको बताना पड़ता है कौन सी बात गलत है, कौन सी बात सही है, किस तरह से हमें बात करनी है और कलाम के मुताबिक हमें किस तरह से चलना है। आइए देखते हैं खुदावंद का कलाम पेरेंट्स को क्या बताता है। मिसाल की किताब उसका 22 बाब और उसकी 6 आयत को हम देखेंगे। लिखा गया है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, हमें अपनी ये जो मैसेज है ये खासकर पेरेंट्स के लिए है और उससे भी बढ़कर ये माओं के लिए है, क्योंकि माएँ जो हैं वो बड़ा खास किरदार अदा कर सकती हैं बच्चों की परवरिश के अंदर। अगर आप अपने बच्चे की परवरिश कलाम के मुआफिक नहीं करेंगे तो मेरे अजीजों, हमें ये जिस तरह से ये आरजू राजा की तरह के केसेस, फरा शाहीन, हुमा यूनुस, आप देख सकते हैं किस तरह से उन बच्चियों को वर्गला लिया गया है और उनका जबरन मजहब भी तब्दील कर लिया गया है, उनके साथ शादी भी कर ली गई है और वो किसी भी सूरत में बच्चियां वापस नहीं मिल रही। मैं समझता हूं कि वालिदैन, पेरेंट्स, ये पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। अगर मैं और आप अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुआफिक करेंगे, कलाम के मुताबिक करेंगे, कलाम के आइन उसको सिखाएंगे, जिस तरह से कलाम हमें बता रहा है कि जिस राह पर उसको चलना है उसके मुताबिक उसकी तरबियत कर, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। आज हमें अपनी ज़िंदगियों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को, वालिदैन को देखना है कि मेरे किरदार के अंदर क्या चल रहा है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। पंजाबी की एक मिसाल है कि कभी खजूर को आम लगते हुए देखे आपने? कभी ऐसे जिंदगी में देखा है? खजूर को खजूरें ही लगनी है, आम को आम लगने। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दरख्त खजूर का है। और अगर आप हमारे किरदार के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, गलतियां हैं, हमारा किरदार अच्छा नहीं है, तो आप कहें कि मेरे बच्चे बड़े अच्छे हो, मेरे बच्चे बहुत लायक हों, मेरे बच्चे बड़े ही काबिल हों। क्या ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। ऐसा करने के लिए आपको अपने किरदार को मेंटेन करना होगा। आपको अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारनी होगी। आपके किरदार को मेंटेन करना होगा। फिर जाके ऐसा होगा कि आपके बच्चे जो हैं वो आपसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आप चाहे कुछ ना भी बोलें, लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चे बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर रहे होते हैं। बच्चे बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर रहे होते हैं। आप चाहे कुछ भी ना बोलें। आज के दौर के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं, पेरेंट्स हैं, वो ये कह देते हैं कि अभी तो बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, अभी तो बच्चा है। लेकिन मेरे अजीजों, सिखाओगे कब? जब वो बड़ा हो जाएगा। फिर तो बड़ा हो जाएगा, फिर वो जवान हो जाएगा, फिर कैसे सिखाओगे उसे? फिर उसकी काट छांट करना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो अपने फैसले लेने खुद शुरू कर देता है। मैं समझता हूं जिस तरह आरजू राजा का केस है, उसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं कि तीसरी मर्तबा वो बच्ची इनकार कर चुकी है अदालत में, जज के सामने, कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूं। तीसरी मर्तबा। इसमें हमें गौर करने की जरूरत है कि अगर हम बच्चे की बुनियाद सही रखेंगे, न्यों उसकी सही डाल देंगे, तो वो यकीनन एक कलाम की रोशनी के अंदर,
एक तनावर दरख्त बनेगा, मजबूत दरख्त बनेगा। वो जिस राह पर उसको चलना है, अगर हम उसकी तरबियत उसके मुताबिक करेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है, हमें किस तरह से गैर कौमों के अंदर रहना है, किस तरह से उनसे बात करनी है, कितने महदूद ताल्लुकात उनके साथ रखने हैं, ज़रूरत के मुताबिक उनके साथ किस तरह से हमें चलना है, ये आज आपकी और मेरी ड्यूटी है वालिदैन होते हुए। मेरे अज़ीज़ों, आए मेरे साथ एक और हवाला देखेंगे। हम मिसाल की किताब, इसी किताब के अंदर हम देखते हैं, खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 13 नंबर आयत को हम देखेंगे। हालेलुया। लिखा गया है, लड़के से तादीब को दरेग ना कर, लड़के से तादीब को दरेग ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मार ना जाएगा। आगे लिखा गया है 14 नंबर आयत को भी हम देखेंगे, तो उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पताल से बचाएगा। हालेलुया। कलाम फरमा रहा है कि लड़के से तादीब को दरेग ना कर, उसको तरबियत को उससे पीछे ना रख, कलाम के मुआफिक उसको बता कि खुदा के कलाम की रोशनी में किस तरह से चलना है। आज मुझे और आपको देखना है, हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को लेकर शाम को बैठ जाते हैं कि आओ मेरे बच्चों हम दुआ करें। हम में से कितने हैं कि खुदावंद का कलाम अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। हम में से कितने हैं जो अपने बच्चों का इम्तिहान लेते हैं कि मेरा बच्चा कितना कलाम मुकद्दस के मुताबिक जानता है। हमें अपनी जिंदगियों के ऊपर गौर करने की जरूरत है। अगर वो बच्चा उसको बताने पर भी नहीं सुनता तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनका कलाम कह रहा है कि छड़ी का इस्तेमाल कर। बहुत सारे मुफक्कर अदीब कहते हैं कि बच्चे के जो है बच्चे को मारना नहीं चाहिए। बेशक बेवजह नहीं मारना चाहिए, हर वक्त नहीं मारना चाहिए, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि तरबियत के दौरान अगर तुझे छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है तो ज़रूर कर। वो इससे बेहतर है कि तू उसको पताल के अंदर उसकी जान को जाने से बचा लेगा। आज की छड़ी इस्तेमाल की उसकी जान को पताल से बचाएगी मेरे अज़ीज़ों। बेशक आज मुझे और आपको ज़रूरत है अपने किरदार के ऊपर गौर करने की कि क्या मैं रोज़ाना दुआ करने के लिए बैठता हूँ। अगर आप दुआ करने के लिए बैठेंगे अपने घर के अंदर तो मेरे अज़ीज़ों, आपका बच्चा भी ज़रूर अडॉप्ट करेगा उस चीज़ को, सीखेगा कि दुआ करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। मैं 12 मरतबा मैं अपने बच्चों को ये बात बताता रहता हूँ कि बेटा, जो मेरी सबसे बड़ी बेटी उसका नाम जैनेट है, मैं उसको बताता रहता हूँ कि जैनेट, यू नो हाउ इम्पोर्टेंट प्रेयर इज़ फॉर अस। तो अब वो सुन के पता क्या जवाब देती है, हाँ हाँ पता चल गया जितना खाना ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारी रूहानी खुराक है। मैं 12 मरतबा अपने बच्चों को बताता रहता हूँ कि जितना हमारे लिए खाना ज़रूरी है उतना ही हमारे लिए दवा ज़रूरी है। अभी कल की, यस्टरडे, आई एम टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, कल की बात है, गुजरे हुए कल की बात है। मेरी जैनेट ना खाना लेकर आकर सुबह सुबह कोको क्रंच जो होते हैं उनमें दूध डालकर तो बैठ गई। तो मैंने सडनली, मैं प्रे करने के लिए बैठा हूँ, तो मैंने सडनली देखा कि इसने प्रे भी नहीं की है और आके बैठ गई। मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? डैडी मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा रही, मैं कोको क्रंच खाने लगी। मैंने कहा आपने दुआ कर ली? ओह मैं तो भूल गई। मैंने कहा पुट इट बैक देयर, आप इस खाने को वापस रखें और पहले दुआ करें, ठीक है? अगर आप नरमी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि वो इसी तरह से बच्चे अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेंगे।
इसी लाए अमल में वो ढल जाएंगे। दुआ कर ली तो कर ली, नहीं की तो कोई बात नहीं, जब मर्जी कर लेंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें इस बात के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि खुदा का कलाम हमें क्या कह रहा है कि तू छड़ी इस्तेमाल कर, सख्ती कर। इसका ये मतलब नहीं है कि हर वक्त छड़ी से ही समझाना है, मतलब बात करने का है कि सख्ती कर, खुदा के कलाम को इस्तेमाल कर, खुदा के कलाम को याद रख कि खुदा क्या कह रहा है। खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि तू अगर छड़ी इस्तेमाल करेगा तो वो मर ना जाएगा, बल्कि क्या होगा कि तू उसकी जान को पताल में जाने से बचा लेगा। खुदा का कलाम कह रहा है कि एक ऐसी भी राह है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उसकी इंतहा में क्या है? मौत है। हम अपने तरीके से सोचते हैं कि अभी बच्चा है, बड़ा होगा समझ जाएगा, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर इन चीज़ों के ऊपर आप गौर नहीं करेंगे तो वो रास्ता इख्तियार करते करते कलाम से हट जाएगा। जब कलाम से हट जाएगा, हम अपनी सोच के मुताबिक कहेंगे कि शायद ये राह ठीक है, लेकिन उसकी इंतहा में मौत है। याद रखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स के साथ ये खास कर ड्यूटी है पेरेंट्स की, और पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा ड्यूटी है माँ की। माँ जो है वो एक खास किरदार अदा कर सकती है बच्चे की परवरिश के अंदर। आजकल के दौर के अंदर कलीसियाएं जो हैं वो माँ की क्वालिफिकेशन पर कोई खास ध्यान नहीं देती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर माएँ क्वालिफाई होंगी कि बच्चे की परवरिश किस तरह से करनी है। मैं घर के, हमारा एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर हम एयरकॉन जो है हमारी, आपको पता है हमारा बिजनेस है, तो मैं वहाँ पर गया तो वो मुस्लिम घराना था, तो वो उनका बच्चा जवान था। तो माँ उसको, मैंने तकरीबन देखा कि आधा घंटा मसलसल वो उसको बार बार अपने बच्चे को कह रही है, मारा नहीं है उसने बार बार उसको कह रही है कि एडम, उसका नाम एडम था, एडम व्हाई यू डोंट वेक अप एंड प्रे फर्स्ट। मैनी टाइम शी टोल्ड हिम प्रे फर्स्ट। वो लेटा हुआ था, मोबाइल यूज कर रहा था, उसने हाउ मेनी टाइम उसने उसको बताया कि प्रे फर्स्ट। और आखिरकार वो लड़का उठा और उसने अपनी नमाज पढ़ी। मैंने देखा कि बाप उसका बिल्कुल पास बैठा था, वो कुछ नहीं बोल रहा है, और मैंने देखा है कि माँ उसको बार बार, क्योंकि ये माँ की ड्यूटी है। इसी तरह से आज हमारी कलीसियाओं को, माँओं को क्वालिफाई करने की ज़रूरत है, उनकी तरबियती प्रोग्राम लाने की ज़रूरत है। वो कलीसिया के अंदर उनके लिए तरबियती प्रोग्राम रखे जाने चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही उसकी न्यू जो है वो सही डालें, उसको बताएं अपने बच्चे को। क्योंकि बाप जो होता है उसने तो बाहर रहना होता है, लेकिन बच्चे का जो लड़कपन तक का हिस्सा होता है वो बच्चे ने माँ के साथ गुजारना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि माँ को क्वालिफाई किया जाए, उनको तरबियत दी जाए। और मैं एक ख़ास बात और भी बताना चाहता हूँ कि जब बच्चे को माँ ख़ास तरबियत देगी कि चर्च जाना कितना ज़रूरी है, संडे का दिन जो है, सब्त को सेलिब्रेट करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो कलीसियाएँ देख लें। अगर इसके ऊपर अमल पैरा होंगी, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि ठीक 2 या 3 साल बाद अपने चर्चेस देख लें, भरे ना हो तो फिर कहना। आज हम अगर चर्च जाते हैं तो देखते हैं मोड़ों के ऊपर, गलियों के मोड़ों के ऊपर लड़के खड़े होते हैं, और सैटरडे की नाइट को वो खास समझते हैं कि आज हमारे लिए इसको सेलिब्रेट करना है, शराब पीनी है, नशा करना है। संडे को जब गुजर रहे होते हैं तो उनको कहें तो वो कहते हैं आप चलें, हम आ रहे हैं, और फिर कोई भी नहीं। उसकी वजह क्या है कि उसकी तरबियत में शामिल ही नहीं हुआ कि संडे का दिन हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है। वजह क्या है कि माँ बाप उन चीज़ों से दूर है। माँ बाप संडे की इबादत को, दुआ को, कलाम के पढ़ने को, खुदा के हुक्मों को या तो जानते नहीं हैं या फिर उनको इतनी तरजीह नहीं देते। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप अपने बच्चे को तरबियत देंगे कलाम की रोशनी के अंदर, तो ज़रूर है कि वो गली के मोड़ों पर नहीं खड़ा होगा। वो इस बात को समझेगा कि खुदा का कलाम सुनना मेरे लिए ज़रूरी है। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं खुदा के घर में जाऊँ। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं खुदा के खादम के साथ रफ़ाकत रखूँ।
जो वक्त मैंने गली के मोड़ पर खड़े होके ज़ाया करना है, उस दौरान मैं कुछ ना कुछ खुदा का कलाम सीखा है। मेरे अज़ीज़ों, कलीसियाओं को तरबियती प्रोग्राम लाने की ज़रूरत है। बेशक जो इबादती शफाइया क्रूस एंड प्रोग्राम चल रहे हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है माओं के लिए, जो कलीसिया के अंदर बहनें होती हैं, उनके लिए ख़ास प्रोग्राम को जो है तश्कील देने की ज़रूरत है, ताकि माएँ जो हैं वो इसको सीख सकें। आए मेरे साथ खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है। हालेलुया। ये भी इमसाल की किताब के अंदर ही हम देखेंगे, 29 बाब को देखते हैं। खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, किस तरह से खुदा का कलाम हमें जो है गाइड करता है। हालेलुया। माँ के हवाले से ये आयत मैंने कोट की है। हालेलुया। 29 बाब उसकी 15 आयत हम देखेंगे। पहले लिखा गया है, छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है, छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती हैं, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को रुसवा करेगा। हालेलुया। इसके साथ अगर हम 17 आयत को देख लें तो लिखा गया है, अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत आयत खुदावंद ने हमें दी है। इसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि अगर माँ जो है बच्चे की तरबियत करती है तो क्या फ़ायदा होता है, अगर तरबियत नहीं करती तो क्या नुकसान होता है। पहली आयत के अंदर हम देखते हैं तो लिखा गया है, 15 नंबर में जब देखते हैं तो लिखा है, छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती हैं, और लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है वो अपनी माँ को क्या करता है, रुसवा करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर माँ खुद ही क्वालिफाई तालीम याफ्ता ना होगी कलाम के हवाले से, तो वो कैसे तरबियत करेगी अपने बच्चे को। आज हमें ज़रूरत है कि हमारे कम्युनिटी की, हमारी कलीसिया की माँओं को तरबियत देने की, कलाम की तालीम देने की, ताकि वो अपने बच्चे को बचपन से ही क्वालिफाई करें, तालीम दें कि चर्च जाना ज़रूरी है, कलाम सुनना ज़रूरी है, दुआ करना ज़रूरी है, खुदावंद के हुक्मों को सीखना ज़रूरी है। उस वक़्त ही यह मुमकिन हो पाएगा। और आगे जाकर इसका फ़ायदा देखते हैं। 17 नंबर आयत में लिखा है, अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर शादमानी देखना चाहते हैं, जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी है कि खजूर को आम नहीं लगते, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी तरह काबिल और जो है एक अच्छे इंसान बने, तो पहले आपको और मुझे अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी को कलाम के मुताबिक मेंटेन करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, एक तना आवर दख्त जो है फलदार दरख्त बनना पड़ेगा कलाम के मुताबिक। उस वक़्त ही आपका फल जो है वो अच्छा और खूबसूरत और ताज़ा और जायकेदार होगा। आज हम देखते हैं कलीसिया के अंदर जो बाप हैं उनका किरदार बहुत लूज है। बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे भाई जो हैं, वो शराब पीते हैं। खुदा के कलाम को, खुदा पास्टर लोग उनको बुला कर रह जाते कि आओ भाई दुआ करें। वो कहते हैं हम आते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, मुझे ये ज़रूरी काम है, जान कतराते हैं। दुआ करने से उनकी जान जाती है, क्योंकि शैतान ने उनकी ज़िंदगी को पूरे तौर से गिरफ्त कर लिया हुआ है। उसकी वजह यह है कि उनकी तालीम और तरबियत में जो है कसर रह गई है। तालीम और तरबियत पूरी नहीं हुई है। लेकिन मैं पेरेंट्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब भी वक्त है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे और
खूबसूरत फल की तरह ताज़ा हों और अच्छे हों। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को पहले अपने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के मुताबिक अपने किरदार को मेंटेन करें। अपने बच्चों को आज से ही दुआ पर लगाएं। अपने बच्चों को आज से ही खुदावंद के हुक्म बताना शुरू करें कि खुदावंद के हुक्म क्या है और किस तरह से उनके ऊपर अमल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, माओ को बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा आपको रुसवा ना करे, आपको दुख ना दे, आपको तकलीफ ना दे, आपके बुढ़ापे में आपको जो है तकलीफ ना दे, दुख ना दे, और आप चाहती हैं कि आपको शादमान करे, तो फिर मेरी बहनों, तमाम कलीसिया की माओ, जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो ये इस बात को ध्यान से सुन लें कि कलाम के मुआफिक अपने बच्चों की तरबियत करना शुरू करें। हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे अजीज़ों, यकीन जाने कि खुदा उनका कलाम सच्चा और बरहक है। ज़रूर है कि अगर हम अपने बच्चों की परवरिश खुदावंद के कलाम के मुआफिक नहीं करेंगे तो एक दिन हमें दुख उठाना पड़ेगा। अगर आप खुदावंद के कलाम को मद्देनज़र रखते हैं अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, तो ज़रूर है कि आपको वही बच्चे एक दिन शादमान करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो खुदावंद के कलाम में देखते हैं, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ज़बूर 119 को हम देखेंगे और उसकी आयत जो 9 है, ये एक हवाला मैं कोड करूंगा इसलिए कि बचपन और लड़कपन तो हमारी जिम्मेदारी हो गई पेरेंट्स की। वालिदैन ने किस तरह से उनको टीच करना है, कलाम के मुआफिक दरेग नहीं करना है छड़ी से। जो खुदावंद का कलाम सिखाता है वो उसको सिखाना है। हुक्म, खुदावंद के कलाम के हुक्म जो हैं वो बचपन से ही उनको बताने हैं। लेकिन लड़कपन, जवानी के अंदर जो है खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। खुदा का बंदा ज़बूर नवीस यहाँ पर बयान करता है, उसकी 9 नंबर आयत से हम देखते हैं। आगे सारा जो है जवानी के अयाम के बारे में बताया गया है। हम देखते हैं, लिखा गया है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से मैं पूरे दिल से तेरा तालब हुआ हूँ। मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। ऐ खुदावंद, तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमुदा अहकाम को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूँगा और तेरी राहों का लिहाज रखूँगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूँगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूँगा। हालेलुया। ये हवाला मैंने जवान लोगों के लिए जो बचपन का और लड़कपन का मरहला पार कर चुके हैं, ये उनके लिए है कि जवान किस तरह से अपने जवानी के दिनों को पाक रख सकता है। खुदावंद का बंदा कहता है ज़बूर नवीस, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से, कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से सारे जवान जो हैं वो अपने जवानी के दिनों को पाक रख सकते हैं। शैतान जो है, वो डेविल जो है, तरह तरह से खूबसूरत, जैसे पंजाबी का गीत है, शैतान भी खूब दुकान से जाके मोड़ा उत्ते बहिंदा। ठीक है, पंजाबी का गीत है, हम गाते भी थे, सुनते भी थे, सीखते भी थे कि शैतान भी खूब दुकान से जाके मोड़ा उत्ते बहिंदा। आज भी वही दौर है। शैतान अपने पूरे हरबे इस्तेमाल करता है एक जवान को उसके रास्ते से भटकाने के लिए। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जवान भाइयों, मेरे बेटों, कि जवानी के दिनों में जब आप खुदावंद के कलाम के ऊपर गौर करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके आइन को, खुदावंद का बंदा कह रहा है कि मैंने तेरे आइन को अपने दिल के अंदर रख लिया।
अगर आप उसके आइन क्या होता है, उसके हुक्म है, उसका कलाम है, उसका कानून है, उस कानून को, उन हुक्मों को, उस कलाम को जब आप अपने दिल के अंदर रख लेंगे तो ज़रूर है कि आप उसके ऊपर अमल पैरा होंगे। जब उनको याद रखेंगे तो ज़रूर है आप उनके ऊपर अमल पैरा होंगे। जब खुदावंद के कलाम के मुआफिक आप ज़िंदगी गुजारते हैं तो लिखा गया है, मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। खुदा का बंदा कह रहा है कि मुझे तेरी शहादतों से, तेरी गवाहियों से, तेरे कलाम से, तेरे हुक्मों की वजह से ऐसी शादमानी मिली है जैसी हर तरह की दौलत से होती है। खुदा का बंदा गवाही दे रहा है कि मुझे ऐसी शादमानी मिली है। तो आज जितने जवान हैं उनको अपने किरदार पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या मैंने अपने खुदावंद के कलाम को अपने दिल के अंदर रखा है या कि नहीं। और हम जब हमने पहली आयत देखी है तो इमसाल की किताब के अंदर 29 बाब उसकी 5 आयत को जब हमने देखा है तो वहाँ पर हमें पता चला है कि किस तरह से, हालेलुया, प्रेज गॉड, 29 बाब को जब हम देखेंगे, प्रेज गॉड, जो खुदावंद के लोग होते हैं वो जब खुदावंद के कलाम को अपने दिल के अंदर रखते हैं तो लिखा गया है कि होशियार जो है वो बला को देखकर क्या हो जाता है, छुप जाता है। लिखा गया है अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। यहाँ पर भी हमने वही आयत देखी है कि अपने बेटे को तरबियत कर। तो जवान किस तरह से शादमान करेगा या उसको शादमानी होगी तरबियत करने से। आज का जो हासिल कलाम है वो ये है कि वालिदैन को, पेरेंट्स को सबसे पहले तो अपने किरदार को मेंटेन करना है, जहाँ पर भी कमी घटी है उसको दूर करना है, कलाम के मुताबिक उसको मेंटेन करके अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर अमल करना शुरू करना है और उनको बचपन से ही बताना शुरू करना है। और ये उस वक्त चीज़ें मुमकिन होती हैं जब आप खुदावंद की तरफ रजू लाते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। अगर आप दूर दूर रहकर खुदावंद के कलाम का मज़ा चखना चाहते हैं, आप दूर खुदावंद के कलाम से दूर रहकर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक बड़े जो क्या कहते हैं कि अच्छे और काबिल इंसान बन जाएं, तो मेरे अज़ीज़ों मैं समझता हूँ ये नामुमकिन बात है। अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर लालच है, झूठ है, फरेब है, चोरी है, धोखा है, तो ये चीज़ें यकीनन हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत सारी चीज़ें खामोशी के अंदर सीखते हैं, उनको एडॉप्ट करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों आज से ही खुदावंद के कलाम के मुआफिक अपनी ज़िंदगी को जो है मेंटेन करना शुरू करें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं, हमारे आने वाले कौम के ममार जो हैं, वो अभी से मजबूत तनावर दरख्त बने। अगर नहीं तो इसी तरह के केसेस, इसी तरह के मसाइल, इसी तरह के वाक़यात हमारी अक़लियतों के साथ होते ही रहेंगे। क्योंकि हमारा किरदार, वालिदैन का किरदार अगर लूज़ होगा तो कभी मुमकिन नहीं है कि हमारे बच्चों का जो है बच्चे एक मजबूत और तनावर कलाम के मुताबिक तनावर दरख्त बन सकें। अगर कोई
उनको गैर अक़वाम में से वर्गलाने की कोशिश करता है, तो अगर वो बच्चा क्वालिफाई होगा तो ज़रूर उसको जवाब देगा, नो नेवर। लेकिन अगर उस बच्चे की परवरिश नहीं की गई होगी तो वो यकीनन उसके हाथों वर्गलाया जाएगा और वो गलत रास्ते पर चलेगा, और ऐसे वाक़यात हमें देखने को मिलते रहेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, उम्मीद करते हैं कि खुदा ने हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दी है। खुदा आपके साथ हो।